हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि यदि हमको एडोबे इलस्ट्रेटर जो डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करते हैं। क्योंकि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे फोटोशॉप, और फोटोशॉप के बाद हम लोग पढ़े थे कोरोला। क्योंकि लेटेस्ट में आया हुआ है जिसमें हम लोग देख पाएंगे कि फोटोशॉप और कोरोला दोनों का काम हम एक ही साथ क्या कर सकते हैं, एक ही सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं, यानी जिसका नाम है क्या, एडोबे इलस्ट्रेटर। आ रहा है समझ में ना? तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, डाउनलोड करना है एडोबे इलस्ट्रेटर को। उसके बाद हम इसके डेफिनेशन के बारे में जाने कि इसका डेफिनेशन क्या है, कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ब्राउजर पर, और यहाँ पे हमको एक साइट सर्च कर लेना होगा जिसका नाम होगा गेट इनटू पीसी। क्या सर्च करेंगे? गेट इनटू पीसी। और सर्च करने के बाद से आपको पहले पे एक लिंक दिखाई देगा, यहाँ पे गेट इनटू पीसी का दिख रहा है ना। यहाँ पे क्या करना होगा, क्लिक करने के बाद से अलग अलग कैटेगरी के इसमें सॉफ्टवेयर दिखाई देंगे। हमको ज्यादा कोई कैटेगरी नहीं चाहिए, सिंपली हमको सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? सर्च। और यहाँ पे हमको क्या सर्च करना होगा? एडोबे इलस्ट्रेटर। हो जाएगा ना। सर्च करने के बाद से गो पे क्लिक करेंगे तो सर्च करके लेके आ जाएगा। तो अगर जो आपको जो वर्जन चाहिए वो वर्जन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। दिख रहा है ना, हर एक वर्जन अलग अलग आपको दिखाई देगा। हम ले लेते हैं कौन सा, 2022 वाला। क्लिक करेंगे ये वाला, इसी पे हम क्या कर देंगे, क्लिक लेटेस्ट वाले पर। क्लिक करने के बाद जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे ना तो इसका सारा इंटरफेस दिखाएगा। हो जाएगा ना। इंटरफेस के बाद से नीचे दिखाई देगा यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन। दिख रहा है ना। इसके नीचे ध्यान रखिए, और जब आप इस फाइल को ओपन करें तो पासवर्ड मांगेगा। उसका पासवर्ड नीचे दिया गया है। क्या होगा उसका पासवर्ड? 123। हम डाउनलोड बटन पे क्या करेंगे, तो जैसे डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सिस्टम में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ इसमें। दिख रहा है ना। फिलहाल अभी हम डाउनलोड करके रखे हैं, इसलिए अभी इसको कैंसिल करते हैं क्योंकि हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। कहाँ पे? हम आ जाएंगे दिस पीसी, और दिस पीसी में आने के बाद से डाउनलोड फाइल में, चूंकि पहले से हमने डाउनलोड कर रखा है। दिख रहा है ना, गेट इन टू पीसी डॉट कॉम। उसके बाद से एडोबे इलस्ट्रेटर नाम से गया है। इस हम करेंगे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। अभी एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, कहीं एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है? आप इसको करिए ओपन। ओपन का ऑप्शन आ गया, ओपन करो। पासवर्ड मांग रहा है ना। पासवर्ड क्या था? 123। नहीं तो एक बार इसको कैंसिल करके अब देखिए ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रैक्ट का। ओपन ही करिए। पासवर्ड क्या देना है? 123। पासवर्ड देखिए यहाँ भी दे रहा है। क्या है इसका पासवर्ड? नोटपैड में एक बार ओपन करके देख लीजिए। कह रहा पासवर्ड इसका है 123। और वेबसाइट इसका क्या है, गेट इंटू पीसी डॉट। क्लोज करिए, फाइल को ओपन करिए। यहाँ से आपको यहीं पे ऑप्शन दिखाई देगा सेटअप। क्या ऑप्शन दिखाई देगा? ओपन करिए। जब ओपन करेंगे तो पहले अपने आप ही एक्सट्रैक्ट होगा, जैसे हम लोग राइट क्लिक करके चेक कर रहे थे ना किसी एप्लीकेशन में। जब इसको ओपन करेंगे तो अपने आप ये क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा जब तक ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है। क्या एक्सट्रैक्ट? एक्सट्रैक्ट का मतलब ये है कि जो एप्लीकेशन है ना, वो आपका अभी एचयू फाइल में। एचयू फाइल का मतलब वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। आ रहा है समझे ना। और एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, उसको उस फाइल से वो बाहर निकाल के रनिंग पोजीशन पे लेके आएगा। आ रहा है समझे ना। जैसे वो एक्सट्रैक्ट से बाहर, देखिए ऑप्शन पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये आपको इंस्टॉल करना है कि नहीं। हम यहाँ से कर लेंगे यस। क्योंकि अभी एक बार हमारा सिस्टम इंस्टॉल है, अभी फिलहाल इसको हम क्या कर देते हैं, या एक बार यस करते हैं। यस करते आपको कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा कि आपको क्या करना है कि जो एडोबे इलस्ट्रेटर उसको डाउनलोड कर इंस्टॉल करना है, तो आप कहाँ क्लिक करेंगे, कंटिन्यू।
कंटिन्यू करना, देखिए अपने आप इंस्टॉल होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाए, दिख रहा है, हो जाएगा ना। डाउनलोड करने के बाद से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आउट करें यहाँ से। हो जाओ जी, कह रहा है नहीं होंगे आप, है ना। जैसे हम उसको क्या करें, इंस्टॉल करें तो एक आइकन आपको आ जाएगा एडोबे इलस्ट्रेटर के नाम से। इसको क्या करेंगे, ओपन, ओपन हुआ। अब देखिए आपको इसमें पेज का साइज पूछेगा, आपको कई सारे यहाँ पे अलग अलग इसके कैटेगरी दिखाई दे रहे होंगे। जैसे आपको टीवी जितना साइज चाहिए सेलेक्ट करिए, आईफोन की जितना साइज चाहिए, कॉमन आपको लेना है, जैसे आपका साइज आ जाए कितना, 1366 × 768 पिक्सल। ये आपका किसके लिए दिया है, पोस्ट कार्ड के लिए दिया है, और ये लेटर साइज दिया है। तो बाय डिफॉल्ट जो हम लोग काम करते हैं वो किस साइज का होता है, लेटर। या आपको खुद से क्रिएट करना है तो कहाँ पे आ जाइए, क्रिएट न्यू पे, और न्यू पे आने के बाद आप इसका यहाँ पे हाइट और विड्थ भर लीजिए। दिख रहा है ना, यहाँ पे दिया विड्थ कितना चाहिए और यहाँ पे पूछ रहा है हाइट कितना चाहिए। सेलेक्ट करिए, उसका कलर सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, क्रिएट। तो क्रिएट करते ही आपको क्या होगा, एक पेज आपका ओपन होके आ जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आया। अब यहाँ पे हमारा एडोबे इलस्ट्रेटर ओपन होके आ चुका है, दिख रहा है सबको ना। तो जैसे हम लोग कोरल ड्रा में गए थे, तो कोरल ड्रा में कुछ हमको शेप जानने से पहले हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया था, रेक्टेंगल ड्रा किए थे। अपने पेज हम ड्रा कर लेते हैं एक रेक्टेंगल, क्या ड्रा कर लिए, एक रेक्टेंगल। तो सबसे पहले आपको जो दिखेगा ना, वो दिखेगा सिलेक्शन टूल। क्या दिखेगा, सिलेक्शन टूल। और जब उसके नीचे आएंगे तो ये भी सेलेक्ट का ही काम करेगा, लेकिन ये दे रहा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जैसे क्या, वो प्रीव्यू दिखा रहा है कैसे इस काम करेगा, क्योंकि पहली बार ओपन किया है ना, इसलिए वो प्रीव्यू दिखा रही है कैसे काम करेगा। कुछ नहीं, अपने आप हो रहा है, देखो कर्सर हमारे यहाँ इधर कहीं साइड में आ रहा है, समझे ना। तो ये पहले समझ लीजिए आप लोग, ये सिलेक्शन टूल क्या है। तो सिलेक्शन टूल के माध्यम से आप किसी भी शेप को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हम शेप लिए हैं ना, तो आपको कॉर्नर कॉर्नर के यहाँ पे कुछ पाथ दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम लोग एंकर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंकर पॉइंट। क्योंकि एक एंकर पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। दिख रहा है सबको ना। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन आप लोग इसमें देखिए, जैसे अगर हम ये सिलेक्शन टूल लिए हैं ना, इसके कॉर्नर पे आए तो ऐसे हमारा कर्सर बन जाए। कर्सर दिख रहा है ना। तो जैसे हम लोग फोटोशॉप में क्या करते, जब ऐसे कर्सर बन रहा था, हम क्लिक करके उसको रोटेट करा ले रहे थे। सेम उसी प्रकार जब आपका कर्सर यहाँ बनेगा, तो माउस का लेफ्ट वाला बटन होल्ड करिए और नीचे तरफ उसको क्या कर लीजिए, ऐसे रोटेट करा, हो जाएगा ना। यानी कि जितना पे आपको रोटेट करा उतना पे आप रोटेट करा सकते हैं, हो जाएगा। और उसके बाद जब आप आगे आएंगे ना, तो आगे आपको यहाँ पे पॉइंट दिखाई देगा, दिख रहा है ना, ये नोट पॉइंट। नोट पॉइंट का काम क्या है, जैसे अगर आपने एक रेक्टेंगल ले लिया और उसके कॉर्नर को आपको यदि रोटेट करना है अंदर की तरफ, राउंड जैसा करना है, तो आप यहाँ कॉर्नर पे आइए और सेलेक्ट करके आप क्या कर लीजिए, अंदर की तरफ कर लीजिए। और देखिए जितना हम अंदर की तरफ करें उतना ही क्या होगा, कर्व। अंतर दिख रहा है ना। इस कॉर्नर को करना है ऐसा लेकर के, जितना देखिए पॉइंट दे रहा है, इसमें जितना पॉइंट आपको लेना उतना लेके आ सकते हैं। इसका पाथ कहीं दूर चला गया क्या, हो जाएगा जी। इसको हम लेके आ गए यहाँ पर, हो जाएगा। ये किसके माध्यम से ड्रा किया हमने, पहले बस ले लिया क्या, एक बार और ध्यान दीजिए। हमने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेकर अपने पेज पे क्या कर लिए, ड्रा कर। ड्रा करने वास्ते हम कौन सा टूल लिए अभी, सिलेक्शन टूल। जैसे हम सिलेक्शन टूल लेंगे ना, तो आपको यहाँ पे कुछ एंकर पॉइंट दिखाई देने लगे कॉर्नर कॉर्नर।
दिख रहा है एंकर पॉइंट ना। अब अगर जो हम लोग फोटोशॉप जब पढ़े थे उसमें हमने इसका यूज बताया था, जब हम कॉर्नर पे आएंगे ऐसे जब शेप बनेगा, कि ऐसे हम अपने शेप को क्या कर सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं चारों तरफ। माउस का लेफ्ट वाला बटन होल्ड करेंगे और जितना रोटेट करना उतना हम रोटेट करा सकते हैं। हो जाएगा। उसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको कॉर्नर कॉर्नर पे कुछ ऐसे पाथ दिखाई देंगे, दिख रहा है ना। इन सब का काम बस यही है कि यदि आपने कोई रेक्टेंगल ले लिया और उसका कॉर्नर यदि आपको ड्रा करना है, आप उस पर क्या कर लीजिए, क्लिक करिए, और क्लिक करके उसको अंदर तरफ क्या कर लिए, ड्रा कर। तो अभी आप देखेंगे सिर्फ एक तरफ का हुआ है। किधर का हुआ है, एक तरफ का। प्लस साथ में हम क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं यहाँ से रेक्टेंगल, यहाँ ड्रा कर, और फिर लेकर के सिलेक्शन टूल इसको अंदर तरफ कर ली। अब ये दोनों तरफ का हुआ, चारों तरफ का हुआ। क्या बात कर रहे तुम लोग जी, ये पूछ रहे हैं सर, ये आपस में कुछ बात कर रहे थे। हम्म। चलो पहले समझ लो। एक हम यहाँ से क्या लिए, रेक्टेंगल लेके यहाँ से ड्रा कर, हो जाएगा ना। ड्रा करने से भी हम आपको कौन सा टूल्स बता रहे हैं, बिल्कुल पहला जो हमारा क्या दे रहा है, सिलेक्शन। क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्शन टूल का काम देखिए क्या है, कि आप अपने एंकर पॉइंट के सहारे यहाँ से आकर के इसको रोटेट करा सकते हैं। हो जाएगा। प्लस इसके कॉर्नर को मोड़ना है तो कॉर्नर को मोड़ भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर जो आप इसको वैसे एक बार क्लिक करके अगर जो करेंगे, क्या करेंगे, अगर जो क्लिक करके यहाँ से हम अंदर की तरफ ड्रा करेंगे, देखिए चारों तरफ का हो रहा है ना। लेकिन यही हम फिर से रेक्टेंगल लेके ड्रा किए, सिलेक्शन टूल लिए, डबल क्लिक करके अंदर की तरफ क्या कर लिए, ड्रा कर, डबल क्लिक करके किए तो किधर का हो रहा है, एक तरफ। हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा ना। अब इसके बाद से आपको एक डायरेक्ट सिलेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब इसका काम देखिए क्या है, कि अगर जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेंगे ना, तो जैसे क्लिक करेंगे तो जहां जहां एंकर पॉइंट रहेगा ना, वहां वहां इसके कुछ कर्व जुड़ जाए। जैसे हम लोग कोरल ड्रा में बार बार क्या कर रहे थे, कर्व कर रहे थे ना, इसमें कर्व करने की आवश्यकता नहीं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लीजिए और एक बार क्लिक कर दिए, आपको जैसे मोड़ना है बस वहां से क्या करिए, क्लिक करिए, क्लिक करके यहाँ से उसको हैंडल को पकड़िए और ऐसे रोटेट कराइए। हो जाएगा ना। हाँ, जो भी आप सेव ड्रा करना चाहते हैं यहाँ से सेव ड्रा कर सकते हैं। हो जाएगा। चलिए फिलहाल इसको अभी हम डिलीट किए, सिलेक्शन टूल लेके इसको कर लिए सेलेक्ट करके डिलीट, इसको भी सेलेक्ट करके कर लिए डिलीट, एक रेक्टेंगल लेके क्या कर लिए, हो जाएगा ना। फिर हम डायरेक्ट टूल ले लिए यहाँ से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसको यहाँ से सेलेक्ट करके हम क्या कर लेते हैं, क्लिक कर। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं आया क्या, काम तो कर रहा है। अब देखिए हमको करना क्या है, किसी एक कॉर्नर को हमको मोड़ना है तो यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके हम यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको मोड़ सकते। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और एक चीज और ध्यान दीजिए, और जो हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, एक कॉर्नर पे हम कर्सर रखे, सिर्फ इसी कॉर्नर को मोड़ना है। तो आप लोग बताओ, जब हमको डायरेक्ट क्या करना होता है, एक सीधी लाइन लेनी होती है तो हम शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, शिफ्ट बटन का। हम चाहते हैं और जिसको हम लेके जाए अंदर की तरफ में बिल्कुल सीधा जाए, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे न हो जाए, उसके लिए हम किस बटन का इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट बटन का। देखिए सीधा बिल्कुल जा रहा है ना, जो भी हम ड्रा करेंगे बिल्कुल क्या होगा, सीधा ही आएगा। हो जाएगा। फिर यहाँ से हम मोड़ना चाहते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, आसानी जैसे मोड़ना वैसे मोड़ सकते हैं। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे लोग ने जी। एक बार पहले समझ लीजिए दोनों टूल्स में अंतर क्या है। पहले हम दो यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा कर लें, हो गया है ना। अब हमको पहले इस्तेमाल करना है किसका, सिलेक्ट ये सिलेक्शन टूल का। तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ आपके शेप को सेलेक्ट करेगा टोटली, आ रहा समझ में ना। लेकिन जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं ना, तो आपके ये क्या करेगा, एंकर पॉइंट को ये सेलेक्ट करेगा।
जहां जहां आपको डॉटेड डॉटेड दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, इसको हम लोग एंकर पॉइंट बोलते हैं। अब एक ही एंकर पॉइंट को आप सेलेक्ट करके कोई काम करना चाहते हैं, आसानी से इसके माध्यम से कर सकते हैं। हो जाएगा ना? कर ले जाएंगे लोग। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर जो हम कोई शेप ले रहे हैं, क्या कर दिए, एक रेक्टेंगल ले लिए और यहाँ पे माउस का लेफ्ट वाला बटन होल्ड करके ड्रा करते, एक शेप बन क्या जा रहा है ना। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो आपको हाइट और विड्थ दोनों दिखाई दे रहा है वहां पर, कि हाइट कितना पॉइंट हो रहा है और विड्थ कितना पॉइंट हो रहा है। आ रहा है समझ में ना? लेकिन यही अगर जो आप क्या किए, यहाँ से डायरेक्टली बस शेप टू ले लिए और ड्रा करने में बस क्लिक कर दिए, क्लिक कर देंगे तो ड्रा नहीं होगा, बल्कि पूछेगा उसका हाइट कितना होना चाहिए और उसका विड्थ कितना होना चाहिए। आ रहा है समझ में ना? हाइट और विड्थ दोनों को क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद क्या कर लेंगे, तो देखिए उतना हाइट और विड्थ का एक शेप बन के आ चुका है। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे सभी लोग? इतना आप लोग कर लीजिएगा। प्लस एक बार और रिपीट कर देना कैसे डाउनलोड किए, जो आप लोग बाद में देख लीजिए। पहले हमने ये बताया हमको कहाँ आना होगा, ब्राउजर पेज। आने के बाद से हमको सर्च कर लेना होगा गेट इनटू पीसी। क्या सर्च करेंगे? गेट इनटू पीसी। सर्च करने के बाद से हमको पहले लिंक पे ही आ जाना है, और आने के बाद से आपको सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा। तो क्या सर्च करना है आपको? एडोबे इलस्ट्रेटर। क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ से करना होगा गो। सर्च करके लेके आ जाएगा आपके सामने, कई सारे आपको वर्जन दिखाई देंगे। आ रहा है समझ में ना? तो अभी हम लोग डाउनलोड किए हैं तो कौन सा 22 वाला ये किए? आप लोग कर लिए 23 वाला, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई खास अंतर नहीं मिलेगा। आ रहा है समझ में ना? क्लिक करेंगे। क्लिक करते जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे ना, तो आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखाई देगा। दिख रहा है ना? ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल रहेगा, उसके नीचे आपको पासवर्ड दिखाई देगा। इसका पासवर्ड क्या है? 1 2 डाउनलोड वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ से क्या कर लेना है, बस वेट कर लिए, डाउनलोड हो जाएगा अभी। अभी कुछ एरर चल गया इसलिए। डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया यहाँ पर। हो जाएगा ना? अब क्या करना होगा हमको, यहाँ से इसको कर देंगे क्लोज। डाउनलोड होने के बाद हमको कहाँ आना होगा, दिस पीसी, और आ जाएंगे किस फाइल में, डाउनलोड्स वाले में। आने के बाद से हमको फिर किस में जाना होगा, देखिए हमने पिछली क्लास में जो डाउनलोड किया था यहाँ पे दिख रहा है। ओपन करेंगे तो पहले क्या कहेगा यहाँ पे, ओपन। ओपन के बाद आपसे क्या मांगेगा, पासवर्ड। पासवर्ड क्या था इसका, 1 2 3, और यहाँ से कर लेंगे ओके। पासवर्ड देखिए यहाँ भी बताएगा आपको नोटपैड के फाइल में, दिख रहा है ना? कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली इसको ओपन करना है। ओपन करने से आपको दिखाई देगा सेटअप। डबल क्लिक करें तो एक बार एक्सट्रैक्ट होगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद बस हम एक बार कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करते हैं, हमारा ये सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में क्या हो जाएगा, इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद से क्या करना होगा आपको, पहले इसको करते हैं क्लोज। आपको कुछ ऐसे आइकन दिखाई देने लगा डेस्कटॉप, इसको करेंगे ओपन। ओपन करके आपको कई सारा साइज दिखाई देगा, कौन कितने साइज का आपको चाहिए पिक्चर। तो सपोज करिए हमको क्या करना है कि हमको इसी साइज का चाहिए, लेटर साइज का। तो क्या कर लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसी साइज का हमारा पेपर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन करेंगे तो ऐसे इंटरफेस आएगा। तो पहले हमने आपको बताया क्या करना होगा, रेक्टेंगल लेके और ऐसे ड्रा कर लीजिए। ड्रा करने के बाद हमने आपको बताया किस सिलेक्शन के बारे में, सिलेक्शन टूल के बारे में, और उसके अलावा हमने आपको बताया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। हो जाएगा ना? इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी अब अगली क्लास में आपको बताएंगे इन सब के आगे पेन टूल के बारे में, फिर आगे जाएंगे तो कर्व टूल के बारे में। हो जाएगा ना? इतना सारा आप लोग पढ़िएगा। हाँ, एक चीज और थोड़ा सा देख लीजिए
फिलहाल अभी आप लोग सोच रहे होंगे इसके अंदर हमको सेव कलर करना या आउटलाइन कलर करना, तो कहाँ से करेंगे? कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा है ना? हाँ, यहाँ दिखाई दे रहा है। जब ऊपर वाला है ना तो ये फिल के लिए, और उसके नीचे आएंगे ना तो स्ट्रोक के लिए, यानी कि स्ट्रोक का मतलब क्या होगा? बॉर्डर के लिए। इसका जो आउटलाइन है, हम पहले आउटलाइन वाले पे क्लिक कर दिए। कौन सा कलर चाहिए हमको? चलो इसी पे हम डबल क्लिक कर लिए, कलर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे को। अब और हम कोई भी रेक्टेंगल ड्रा करें, किस कलर का आएगा उसका आउटलाइन? कलर दिख रहा है ना? और कलर फिल होके आ रहा है किस कलर में? वाइट। क्लिक करेंगे इस पर, और इस पे डबल क्लिक करके इसका कलर हम कर लेते हैं कुछ अलग कलर। हो गया? हो जाएगा ना? तो अगर जो आउटलाइन कलर करना है या इसका शेप कलर करना है तो हम यहाँ से आसानी से कर सकते। हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान दें, जैसे ये सेलेक्ट करेंगे ना तो आपको यहाँ पे ओपेसिटी दिखाई देगा, फिल का और स्ट्रोक का। तो पहले स्ट्रोक की बॉर्डर देख लीजिए, यदि आपको इसका बॉर्डर मोटा करना है तो आप यहाँ से पॉइंट को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। मोटा हुआ है। ओपेसिटी आपको नीचे दिखाई देगा। ओपेसिटी कम करेंगे तो आपका कलर क्या होगा, कम फिलअप हुआ है। अंतर दिख रहा है ना? और ओपेसिटी बढ़ाएंगे तो डार्क हो जाए। हो जाएगा ना? फिलहाल आज आप लोग बस इतना ट्राई करिए लोग, बाकी का हम लोग जानेंगे अगली क्लास में।